करेंगे मियां साहब की इस बयान को और जनरल दुरानी ने जो स्पाई क्रॉनिकल सरफेस की है उस किताब को जिसके हवाले से जिसमें उन्होंने आपकी हुकूमत के दौरान वो जो एबटाबाद ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था उससे मुतालिक भी उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो म्यूचुअली मतलब डिसाइड हुआ था कि एलिना उस बुक को बड़ा एनालाइज किया है। कल या परसों मेरा एक डिटेल्ड आर्टिकल आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन आउटलाइंस मैं अर्ज कर देता हूँ। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी स्पेशली रहा है, इसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन एलोकेटेड टू वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान। वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे खिलाफ काम करते हैं, वो हमारे खिलाफ दुनिया को कोई फोरम होता है उसमें हमारे खिलाफ काम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इनिशिएटिव लिया ऑन द बुक कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टर। रेमंड डेविस से बुक लिखाई और सारी नेगेटिविटी उन्होंने फौज पे और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे डाली, और उसके बाद विद इन 48 आवर्स उसको सोशल मीडिया में पब्लिक कर दिया गया। यानी जो किसी राइटर का मकसद होता है चार पैसे बनाने का, वो खत्म हो गया, और इंडिया जो चाहता था, जो राज चाहती थी, उसने कर दिया, फॉलोड बाई द अदर वन। फिर उसके बाद मैं मियां साहब पे ये नहीं ब्लेम करूंगा, इज ए पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा यूज करती हैं। मुझे सिर्फ सवाल ये करना है कि इस बयान को देने की इस वक्त जरूरत क्या पेश आई थी जो उन्होंने एक रिपोर्टर को, सीनियर रिपोर्टर को दिया। सर उन्होंने बयान दिया, बट जनरल दुरानी के हवाले से अफवाज पाकिस्तान ने डिटेल्ड इंक्वायरी कंडक्ट करने का जो है वो इनिशिएटिव लिया। आप समझते हैं कि मंतकी इंजाम तक उनके खिलाफ भी थोड़ा सा मैं आगे लेके चलना चाहता हूं और थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आपको भी। और सर मतलब पूछने का मकसद ये है कि वो रज़ा रब्बानी साहब वाली बात है, अगर सियासतदान ने किया होता तो बड़े आसानी से उस पे गद्दारी का फतवा जो है वो उसी की तरफ आ रहा हूं ना। अब जब ये चीज आई तो एक आम सोचने वाला पाकिस्तानी ये सोचेगा कि पहले कॉन्ट्रैक्टर आई, फिर FAT आई, फिर वो हमारी सैंक्शंस आई, उसके बाद मियां साहब ने वो स्टेटमेंट दे दी, अब ये जनरल दुरानी की किताब आ गई। अब जनरल दुरानी की किताब स्वाय फिक्शन के कुछ नहीं है।